हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैंने आगामी 16 तारीख को होने वाली खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए 10 गणित के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अंक गणित के मैंने हल करवाए हुए हैं। आप लोग देखिएगा, जो ये क्वेश्चंस मैंने हल करवाए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस का ज़रूर से ज़रूर अभ्यास कर लीजिएगा। ये अंतिम क्षणों में मैंने ये इसके थंबनेल में लिखा हुआ है कि आप लोग अंतिम क्षणों में इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। ये संख्या में 10 हैं, 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व करवाए हुए हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यूपीपीएससी जो क्वेश्चन देता है उसमें घंटियों वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको लासा निकालना होता है। ठीक है, कि ये घंटी इतने समय बजी है, अब आगे कब बजेगी। ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। जो बच्चे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं पुराने, वो ज़रूर जानते होंगे इस तरह का क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत बनती है। ठीक है, तो नए बच्चे भी इसका अभ्यास करें, यही क्वेश्चंस देखिएगा। मैथ्स में जो क्वेश्चन सेक्शंस है उसमें ये ज़रूर से ज़रूर आएगा। इसी तरह का क्वेश्चंस है 3 घंटियाँ 10, पहला क्वेश्चन, 3 घंटियाँ 10, 15 और 24 मिनट के अंतराल पे बजाई जाती हैं। सुबह 8 बजे सारी घंटी एक साथ बजना आरंभ होती है। मतलब 8 बजे जो है वो घंटी एक साथ बजना आरंभ होती है। तो फिर वो एक साथ किस समय बजेंगी, इस तरह का जहां पे क्वेश्चंस देखिए, वहां पे सीधे जो संख्याएं दिया गया है आप उनका लासा निकाल लो। जैसे यहां पे देखो क्या दिया गया है, कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधे सॉल्व करना है। 15, 10, 15 और 24, आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मतलब लासा निकालो, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। आप जल्दी से निकालो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं निकाल के भी बता दे रहा हूं। 10, 15 और 24, ठीक, 2 से काटो, 5 बार में गया, 15 नहीं जाएगा, 2 से 12 बार में 24 चला गया। ठीक है, अब इसको 3 से काट लो, 5, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 5 से 1 1 टाइम्स में गया और फिर यहाँ पर 4 से 4 आ जाएगा। मतलब कितना हो गया, 2 3 6, 6 पंजे 30 और 30 यानी 30 चौका 120, यानी इसका जो लासा निकल के आ गया 120। ये क्या है, मिनट। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। ठीक है, 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो ये देखिए जो 2 आवर्स लिखा हुआ है, यहां पे आओ, देखो पहली घंटी कै बजे बज रही, सुबह 8 बजे। उसके बाद जो है जो लासा होगा दोनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का, उतनी देर बाद बजेगी। पहली घंटी 8 बजे बजी थी, उसके बाद 2 घंटे बाद यानी 10 बजे जो है वो एक साथ दोबारा बजेगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। जहां पे घंटी बजने वाला क्वेश्चन देखो, सीधे उन संख्याओं का लासा निकालो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लगवाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 है, तो a/b/c बराबर क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, आप देखो ये रेशियो और प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। यहां पे कहा जा रहा है a/3, ठीक, इज इक्वल टू b/4 दिया है ना। आप यहीं पे इसको सॉल्व करो, b को इधर ले आओ, 3 को इधर लेते चले जाओ, यानी a/b इज इक्वल टू 3/4। 3 को क्या किया, हम यहां पे लेके चले आए, b को नीचे लेके चले आए, तो हमारा a/b यानी a/b इज इक्वल टू आ गया 3/4। ठीक है, ऐसे ही अब आपको b/c और c/5 देखो, b/4 इज इक्वल टू क्या दिया है, c/5 ये दिया है। ठीक है, तो आप क्या करो कि c को यहां पे लेकर के आओ, 4 को इधर लेकर के आओ, मतलब b/c बराबर हो जाएगा 4/5। अब आप देखो यहां पे दिया है कि a/b बराबर कितना, 3/4, ये दिया तुम्हारा। ठीक है, और साथ में देखो फिर से दिया है b/c बराबर कितना दिया है,
यहां पे अगर हम रेशियो सी लिख लेते हैं तो B/C बराबर 4/5। देखो यहां पर B इक्वल है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे तीनों का रेशियो हो जाएगा A/B/C बराबर 3/4/5। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे ये कहा जाए कि A/B, B/C, C/A, तो A/B/C क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चंस भी आप लोग लगा लीजिएगा। ये एक वन टाइप का क्वेश्चंस मैंने लगाया है, आपको मैं क्लू दे दूं, आप जरूर से जरूर इस क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए ये आपका प्रतिशतता का क्वेश्चन है। बहुत बहुत मैंने शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को आपको समझाया हुआ है। कह रहा है 25 वस्तुओं की लागत 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। लागत का मतलब क्या हो रहा है, लागत का मतलब सीपी, और विक्रय मूल्य क्या होगा आपका एसपी ना, बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताओ। देखो इसको क्वेश्चन को करने का बहुत शॉर्ट तरीका मैं बता दे रहा हूं, ये ट्रिक तरीका एकदम बढ़िया क्वेश्चन का तरीका। कह रहा है 25 वस्तुओं की लागत, तो यहां पे लिखो 25 सीपी। 25 वस्तुओं की लागत किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक है, यानी 25 सीपी इज इक्वल टू 20 एसपी। अब जरा इसको सही करो, कैसे सही करोगे देखो बताएं। यहां पे सीपी ले आओ, ये एसपी ले आओ, तो ये अपॉन में हो गया ना, अपॉन में हो जाएगा एसपी, और ये 20 है, ये इसको इधर लेकर के जाओ। अब देखो एसपी के सामने कितना 25, सीपी के सामने 20। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखो कितने का हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। बस इसी से निकाल लो, पूरा उसको लगाना नहीं है, आपको जल्दी से वहां क्वेश्चन करना है, इसलिए ये ट्रिक है। 5 का अंतर आया, आप क्या करो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो यहां पर सीपी कितना दिया गया, 20 दिया गया, इंटू 100 हो जाएगा। यहां से काट लो, 25 जा 100 और 5 जा 25%। ये आपका क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया 25%। कुछ नहीं करना, इसको लॉन्ग वे में नहीं लगाना है, आप सीधे यहां पे सीपी लिखो, यहां एसपी लिखो। इसको देखो, ये जब इक्वल के इनटू से इधर आएगा ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दोनों का डिफरेंस यहीं पे देख लो और इसी से सॉल्व कर लो। ठीक है, ये सब ट्रिक्स है बढ़िया, आप इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आगे आ जाओ, अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, इसको मैं पूरे लॉन्ग मेथड से भी समझा दूंगा। ठीक है, अगला देखो, देखो ये भी क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को ट्रिक से बता दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से। यदि 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से खरीदा गया और 6 रुपए में 5 की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में। क्या कहा जा रहा है, एक तरफ देखो रुपए लिखो, एक तरफ लिख लो वस्तुएं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, 5 रुपए में कितनी वस्तुएं, 6 वस्तुएं की दर से खरीदा गया और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया गया। देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, यहां पे लिखो 25 रुपए में। ठीक है, 25 रुपए में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, 36 वस्तुएं। ठीक है, यहां पे देखो 25 रुपए में 36, इसी में देखो ऐसे करो कि दोनों का अंतर निकाल लो, 36 में से 25 घटाओ, कितना बचेगा, 25, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर क्या कह रहा है कि इसमें आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो दोनों का अंतर क्या हो गया 11। अब यहां पे देखो ये तुम्हारा अपॉन में आ जाएगा और इंटू 100, 25 से काट लो, 11 4 जा 44%। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो आगे देखो, अगला है तुम्हारा
यहां तक हो गया था। एक कैंप में 1200 स्काउट के लिए 20 दिन का भंडार है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, है ना, ठीक है। 1200 स्काउट के लिए 20 दिन का भंडार है, मतलब 1200 स्काउट लोग 20 दिन खा सकते हैं, उनके लिए इतना खाना है। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। देखो 1200 स्काउट थे जिनके लिए कितने दिन का भोजन था, मतलब खाना था, 20 डेज का उनके लिए फूड था। लेकिन 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, मतलब 5 दिन तक उन्होंने खाया पूरा का पूरा, ठीक है। 5 दिन तक उन्होंने खाया, वो तो खत्म हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होता है, वही तरीका है, पढ़े होगे, देख लो। m1 d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, ये है फॉर्मूला। 1200 के लिए कितने दिन का भोजन था, 20 दिन मत लिखना, 20 दिन नहीं, 20 दिन में तो उन्होंने 5 दिन का पूरा खा ही लिया ना, जो घटा लो 5 दिन बाद वाला, मतलब 20 में से 5 घटा लो, कितने दिन का भोजन बना। अब जो कंडीशन बन रही है वो 15 दिन का भोजन था। अब लेकिन 300 स्काउट चले गए, अब कितने स्काउट बचे, 1200 में से 300 घटाओ, बचेगा 900। स्काउट के लिए कितने दिन का भोजन, यही तुमको निकालना है, वो D2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, 1200 गुणे 15/900, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 5 4 = 20 डेज। मतलब अब उनका जो खाना है वो अब कितने दिन चलेगा, 20 दिन। पहले भी 20 दिन के लिए था, अभी भी जब चले गए तभी भी बचा, वो कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए उनका फूड बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार इनको जाने से पहले जरूर से जरूर लगा लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उसके आगे ये आपका क्वेश्चन जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि बंदर एक छलांग लगाया, खंभे पर उसको चढ़ना है और वो पहले मिनट में इतना चढ़ा, उसके बाद वो सड़क के नीचे आ गया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये यूपीपीएससी जो है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है आपके इसमें। आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि एक बंदर 80 मीटर खंभे पर चढ़ता है, मतलब एक 80 मीटर का खंभा है, मान लीजिए ये एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 80 मीटर की है, ठीक है। वह पहले मिनट में, यानी पहला जब मिनट होता है तो 10 मीटर चढ़ता है। 10 मीटर ऊपर वो, मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ से ये 10 मीटर ऊपर चढ़ गया, ठीक। और दूसरे मिनट में वो 4 मीटर नीचे सरक के आ जाता है। पहले मिनट में चढ़ा, फिर दूसरे मिनट में वो सरक के नीचे आ गया 4 मीटर, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और कह रहा है वो आगे भी इसी तरह से चढ़ता है, फिर आगे हुआ, फिर वो सरक के 4 मीटर नीचे आ गया, 10 मीटर चढ़ा, फिर वो आ गया। तो कह रहा है कि ये बताइए कि वो शीर्ष पर कितने समय में पहुंच जाएगा। ये है इस क्वेश्चन को बहुत छोटे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कह रहा है कि पहले मिनट में, मतलब आपका फर्स्ट मिनट में वो कितना चढ़ रहा है। फर्स्ट मिनट में वो चढ़ रहा है 10 मीटर, 10 मीटर चढ़ रहा है। और दूसरे मिनट में, मतलब फिर से अगले मिनट में वो सड़क के 4 मीटर नीचे आ जा रहा है, मतलब -4 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तुम्हारा कितने मिनट का हो गया, 2 मिनट में, मतलब पहले मिनट में वो चढ़ा, दूसरे मिनट में वो नीचे आ गया, तो 2 मिनट कुल हुआ। मतलब 2 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ रहा है, 10 में से 4 घटा दो, 6 मीटर। क्यों भाई, यही तो हुआ ना। एक मिनट में, यानी पहले मिनट में वो चढ़ा 10 मीटर और दूसरे ही मिनट में वो 4 मीटर नीचे सरक के आ गया, फिर तीसरे मिनट में फिर वो वहां से चढ़ा होगा, फिर चौथे मिनट में नीचे आ गया होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चल रहा है। हमको ये डेटा मिल गया कि 2 मिनट में बंदर जो है वो 6 मीटर की दूरी
चढ़ गया। ये हमारे पास डेटा है। उसको कुल कितना चढ़ना है? उसको चढ़ना है 80 मीटर। तो ऐसा करते हैं कि यहां पर कोई ऐसी गिनती ढूंढें जो इसके आसपास हो जाए, 80 के आसपास हो जाए। ठीक है, ये 2 मिनट है और ये 6 मीटर है, याद रखना। अगर हम ये करें कि यहां पे हम 12 मतलब 72 कर लेते हैं। देखो 72 करने के लिए 12 छंग 72 यानी 12 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम्हारा मीटर में आ गया। और यहां पे हमने क्योंकि यहां पे किया तो यहां पे भी कर लेते हैं हम, यानी तुम्हारा 24 मिनट में बंदर जो है वो इसी तरीके से 72 मीटर पे चढ़ जाएगा। चढ़ गया ऊपर। अगले ही मिनट में क्या होगा, क्योंकि पहले वो चढ़ रहा है ना 10 मीटर, तब तो वो ऊपर निकल जाएगा। मतलब 10 मीटर अगर हम जोड़ दे तो 82 पे पहुंच जाएगा ना। इसीलिए हमने यहां पे 72 पे रखा, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 72 मीटर वो पूरा चढ़ गया। अब ये देखो जो आखिरी का कितना मीटर बाकी है, 8 मीटर बाकी है ना, वो कितनी देर में चढ़ेगा। देखो इसको यहां पे निकाल लो, 10 मीटर चढ़ रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मीटर चढ़ेगा 1/10 मिनट में। और कितना बाकी रह गया, 8 मीटर यहां से बाकी है ना, 80 मीटर उसको कुल चढ़ना था। 80 मीटर कहा जा रहा है ना, ये यहां पे 80 मीटर कहा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, मतलब 8 मीटर निकालने के लिए गुणे 8 कर लो, है ना। इसको काटो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। हाँ 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 4/5 मिनट में, ठीक है। तो अब देखो 24 मिनट तो वो पूरा चल लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 होल 4/5 मिनट। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब उसको पहुंचने में कुल इतना समय लगेगा, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो इसी नंबर के आसपास गिनती ढूंढो, जितना कुल कहा जा रहा है उसी के आसपास के नंबर्स को ढूंढो। 72 हमने ले लिया, अगले ही मिनट जैसे ही वो चढ़ेगा तो पार कर जाएगा ना, क्योंकि देखो 72 अगले ही मिनट में कितना आ जाएगा, वो 10 मीटर चढ़ रहा है ना, तो 82 हो जाएगा, जबकि 80 मीटर का है। इसीलिए हमने यहां तक इसको रखा, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैंने आपको पूरी तरह से खोल के समझा दिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, वो भी जल्दी से सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 होल 4/5 मिनट में, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, या इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। आगे है आपका, देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पे बेचता है, ठीक है। ये तो कभी होता ही नहीं है कि कोई भी क्रय मूल्य पे अपना सामान बेच दे। बहरहाल वो क्या कर रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम भार की जगह वो सिर्फ 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालो, ये कहा जा रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या तरीका है कि देखो, एक तरफ ग्राम लिख लो, एक तरफ रुपए ले लो, ये तरीका है इसका। साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं, एक तरफ ग्राम लिख लिया, एक तरफ रुपए ले लिया, ठीक है। कैसे, देखो मान लो यहां पर 1000 ग्राम, ये अपने से मानो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए, ये हमने माना 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम भार की जगह 1 किलोग्राम भार की जगह वो सिर्फ 900 ग्राम का कितना होना चाहिए रुपया, 900 रुपए ना, 900 ग्राम का 900 रुपए। लेकिन वो ले कितना रहा है, 900 ग्राम का रुपए ले रहा है, 900 ग्राम का 1000 रुपए ले रहा है ना भाई। अब दोनों का अंतर ढूंढ लो, क्या हो जाएगा, 100 अंतर हो जाएगा ना। 1000 में से 900 घटाओ, कितना बना, 100 अंतर आ गया। और कितने पर, दाम कितना है उसका, 900 रुपए, सीपी जो है ना 900 और गुणे 100, ठीक है।
यहाँ पर 0 से 0 काट लो, ये बन गया 100 और बटा 9, भाग दे लो, कितना आ जाएगा 100 और 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 1 जा 9, तो इसका आ जाएगा 11 होल 1/9%। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आसान तरीके से। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ये आपका काम समय और चाल समय वाला क्वेश्चन से कहा जा रहा है किसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है दोनों मिल के काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिल के अगर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये कहा जा रहा है। देखो, इसका एक थोड़ा सा हम फॉर्मूला तुमको बता दे रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला बताएंगे, उसी फॉर्मूले पे हर तरह का क्वेश्चंस लगेगा। इसका एक फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, याद कर लो, ये फॉर्मूला है P इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। देखो कैसे होगा, इसका क्या करेंगे, इसको पावर मतलब, पावर का मतलब यहां ये जो उसकी कैपेसिटी है, ए की कैपेसिटी जो है और बी की जो कैपेसिटी है उसका पावर है ना, उसकी कैपेसिटी है। देखो यहां पे देखो कि अगर हम ए का 1 डे वर्क या उसकी कैपेसिटी या पावर निकालें तो 1/20 हो गया और बी का 1/30 हो गया ना, यही तो हुआ। इसको लिख लो, ये ए की कैपेसिटी या पावर और ये बी की कैपेसिटी, क्योंकि दोनों का एक साथ कहां है ना, पावर इंटू टाइम। टाइम तो पता नहीं है कितने दिन में पूरा होगा, यही तो आपसे पूछा है कितने दिन में पूरा होगा, इसको आप x मान लो। और वर्क कितना हो जाएगा, कंप्लीट पूरा वर्क हो जाएगा। वर्क कंप्लीट का मतलब 1 के बराबर वो आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, ये पावर ए की, ये पावर बी की, तो दोनों की कंबाइंड पावर, क्योंकि दोनों को एक साथ काम कराया जा रहा है ना, कहा जा रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये दोनों की पावर इंटू टाइम नहीं पता और काम कंप्लीट 1, जो भी काम कंप्लीट होगा वो 1 के बराबर होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 63 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक कंप्लीट वर्क, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे 5/60 इंटू एक्स इज इक्वल टू कंप्लीट वर्क और एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर के आओ तो 60/5 इज इक्वल टू 12, 12 पंजे 60। तो मतलब दोनों मिला करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितना टाइम लगेगा, 12 दिन का टाइम लगेगा ना। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपका निकल के आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आपके, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी तो शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, इसी फार्मूले पे हर तरह के क्वेश्चंस को इससे पावर, ये जो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, आगे आ जाइए। अगला है प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का, ये एवरेज का क्वेश्चन है, दुगना है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, मान लो पहली संख्या 1 2 और 3, औसत निकालने के लिए जो संख्या है उनको अपॉन में लिखेंगे, का औसत चौथी संख्या का दुगना है ना, चौथी संख्या का कितना है, दुगना है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, चौथी संख्या का दुगना है, मतलब इन संख्याओं का औसत ये दुगना है, दुगना है। ठीक है, तो हमने इसमें 2 कर लिया। अब क्या करो इसको, अगर हम 1 2 और 3 निकालते हैं तो यहां क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, यहां 6 और चौथी संख्या आ जाएगी ना, यही हो जाएगा। अब आगे आ जाओ इसमें, हाँ आगे आ जाओ। कहा जा रहा है चारों संख्याओं का औसत 12 है। चारों संख्या का औसत में क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, चारों संख्याओं का औसत क्या हो गया, कहा जा रहा है 12 है ना। अब क्या करोगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 और 2 और 3
और 4 बराबर क्या 48। लेकिन देखो 1 2 3 पहले से दिया गया है कितना 6 और चौथी 6 इंटू 4 चौथी संख्या, तो इसकी जगह पर 6 इंटू 4 कर लो और ये 4 संख्या बराबर 48। ठीक है, अब यहां पर चौथी मतलब 6 इंटू 4 और 4 मतलब 7 और चौथा नहीं फोर्थ इज इक्वल टू 48। ये फोर्थ नंबर निकालने के लिए 48/7 मतलब ये चौथी संख्या जो है फोर्थ नंबर आपका निकल के आ जाएगा 48/7। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए करीब 9 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर चीज़ें पसंद आती, कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।